बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुज़ारिश है कि वो हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट से रिलेटेड तमाम अपडेटेड न्यूज़ उन तक पहुँच सकें। व्यूअर्स, हमने एक वीडियो इससे पहले अपलोड की जिसमें हमने आपको फ्रॉड की मुख्तलिफ़ इक़साम बताई थी जो इस वक़्त रियल एस्टेट की मार्केट में हो रहा है। अब वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको इंटीमेट किया जाए, आपको आगाह किया जाए इस बात से कि इस वक़्त मार्केट में चूँकि हर तरफ क्राइसिस चल रहे हैं और हर बंदा बड़ा सोच समझ के, बड़ा छान-फूँक के अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी नौसरबाज़ के हत्थे चढ़ जाता है, किसी न किसी फ्रॉडिया के हत्थे चढ़ जाता है। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रीज़न होती है कि हमें जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफ़िट दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादा लालच दिखाया जाता है, हमारी कोशिश होती है कि चलो यार रिस्क ले लेते हैं, छोटा-सा चांस है, ले लेते हैं। उसी हवाले से पिछले तकरीबन साल डेढ़ में काफ़ी सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, काफ़ी सारे लोगों ने अपनी जो ज़िंदगी की जमा पूँजी थी, वो दाँव पे लगाई। फ्रॉड किस तरह से हुआ कि आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ऑफ़र कर रही हैं कि जी हमारे पास बहरिया टाउन में या डीएचए में या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में या इवन सीडीए में या आरडीए की जो लैंड है, वहाँ पे हमारे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो बुकिंग्स कर रहे हैं, नॉर्मली ये हाई राइज़ में हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो बुकिंग्स कर रहे हैं, उसमें हम लोग आपको एक चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं कि आप डाउन पेमेंट दें और बाकी आपने 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। जबकि प्रोजेक्ट शुरू होगा तकरीबन कोई 3 से 4 माह में उसकी डिगिंग स्टार्ट होने वाली है या स्टार्ट हो चुकी है और अब आगे उस पे काम शुरू होने लगा है। उसकी जो बेस है वो डल चुकी हुई है, अब जी ये हो रहा है, अब उसके कॉलम्स शुरू हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें आपको बताई जाती हैं और साथ ही आपको ये भी कहा जाता है कि हम आपको जिस दिन आप डाउन पेमेंट देंगे, उस दिन से मंथली रेंटल पे करना शुरू कर देंगे। अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट की या 500 स्क्वायर फीट की शॉप बुक करवाई है या कोई अपार्टमेंट बुक करवाया है, तो उस पे आपको मंथली किराया मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे पहले भी अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हुआ है सोशल मीडिया पे, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रा थोड़ा-सा डिफरेंट है। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि रेंट आपको सबसे पहली चीज़ मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि रेंट आपको उस चीज़ का मिलता है जो फिज़िकली एग्ज़िस्ट करती हो। चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो घर है, चाहे वो मोटरसाइकिल है या वो प्लॉट है जो आपने किराए पे लिया हुआ है या कोई शादी हाल, कॉम्प्लेक्स या कोई प्लाज़ा वग़ैरह है। अगर तो ऐसा नहीं है, तो फिर उसका रेंटल कैसे बनता है? अब रेंटल वाले कैसे रेंट ऑफ़र करते हैं जबकि एक बिल्डिंग अभी उन्होंने शुरू नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो अपनी जेब से किराया आपको दे रहे हैं। तो अपनी जेब से क्यों किराया दे रहे हैं? क्या वो पागल हैं? नहीं, वो पागल नहीं हैं। वो आपको एक छोटी-सी अट्रैक्शन दिखाते हैं, एक छोटी-सी लालच दिखाते हैं, ऑफ़र देते हैं कि भाई आप हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको मंथली बेसिस पे किराया मिलना शुरू हो जाएगा। अब कई लोग होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूँजी है 50-60 लाख या करोड़ जो भी अमाउंट हो या 20-25 लाख इवन वो सारी ज़िंदगी की जमा पूँजी होती है, वो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि चलें और कुछ नहीं तो मंथली किराया भी आता रहेगा और 2 साल बाद तो कब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, इनकी क्रेडिबिलिटी भी है, इनका रिकॉर्ड भी है। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता और नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। कंपनी आपको 6 महीने तक रेंटल देती रहती है, उसके बाद कंपनी आपको कहती है कि जी हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है, हम अभी रेंटल पे नहीं कर रहे। एक बात, दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग ड्यूरेशन होती है, जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो 3 मंथ्स का दिया जाता है या 6 मंथ्स का दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेक्ट 2-2 साल तक स्टार्ट ही नहीं हो सकता कि जी वो एनओसी नहीं मिल रहा, अभी ये इश्यू है, अभी ये इश्यू है, अब बारिश शुरू हो गई है। बारिशों के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करते-करते साल गुज़र जाता है। साल गुज़रने के बाद क्या होता है कि जी जब आप दोबारा रिपीटेडली कॉन्टैक्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि जिन साहब ने आपके साथ कमिटमेंट्स की थी, पेमेंट्स तो उन्होंने कंपनी को की या आपने पेमेंट्स डायरेक्ट कंपनी को की। लेकिन जिन साहब ने आपसे कमिटमेंट्स की थी कि जी हम आपको रेंटल भी देते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, उन्होंने अपने कमीशन की खातिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कंपनी में डलवाई, अपना कमीशन लिया, उसमें से आपको रेंट पे करते रहे 2-3 महीने, उसके बाद वो वहाँ से छोड़ के किसी और कंपनी में चले गए। अब जो पीछे आने वाला बंदा है, वो कहता है जी हमारी तो ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं है या हमारे पास तो ऐसा कोई फैसिलिटी ही नहीं है। तो बेसिकली एक तरह से वो चक्कर दिया जाता है। फिर एक और भी चीज़ यहाँ पे चलती है, वो क्या चलती है कि जी आपके पास ऑन ग्राउंड फिज़िकली एक्जिस्टिंग कोई प्लॉट्स हैं, कोई फाइल्स हैं या कोई और इस किस्म की डेड प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो आप उसको आप हमारे प्रोजेक्ट में मर्ज करवा लीजिए।
आपकी 60 लाख की अगर फ़ाइल है, तो वो 60 के 60 की एडजस्ट हो जाएगी, जबकि उसकी मार्केट में वैल्यू 30 लाख या 32 लाख चल रही होती है। आपको एक अट्रैक्शन नज़र आती है कि जी मेरी जो 30 लाख वाली चीज़ है, वो 60 लाख में जा रही है, तो कोई नहीं, ये प्रोजेक्ट जिसमें हमने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी भी सोसाइटी में, वहाँ पे तो अगले 2 साल तक आने की कोई इनकम नहीं नज़र आ रहा, कोई सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही। बट ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी तेज़ी से काम कर रहे हैं। इन्होंने बेसमेंट का छत डाल लिया, ग्राउंड फ्लोर का छत डाल दिया, लोकेशन इनकी अट्रैक्टिव है, एनओसीज़ इनके पास मौजूद हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि धड़ाधड़ अपनी फाइल्स उनको देते जाते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी फ़ाइल 60 लाख की खरीद के मार्केट में 30 लाख में बेच देते हैं। वो जो 30 लाख रुपए आता है, उससे अपना वो जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे वो अपने एक्सपेंसेस मीट करते हैं, उससे वो अपना आगे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। बट एक सर्टेन स्टेज आती है कि जब चीज़ें कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं। अगर तो सर्कल चलता रहे, अगर तो जो इन्वेस्टमेंट का साइकिल है वो पूरे का पूरा चलता रहे, तो फिर तो उनको कोई नुकसान नहीं होता। बट नॉर्मली ऐसा हो नहीं सकता ना। इतना बड़ा लॉस कोई नहीं बियर कर सकता। तो फिर एक स्टेज आती है कि वो जो बिल्डर होता है, वो जो डेवलपर होता है, वो कोलैप्स कर जाता है, और उसके कोलैप्स की सूरत में क्या होता है, प्रोजेक्ट भी वहीं पे डेड हो जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब जाती है। प्रोजेक्ट्स के नाम लेना मुनासिब नहीं लगता। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली इस्लामाबाद में E11 के एरिया में, कि जहाँ पे प्रोजेक्ट की लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग, सारा कुछ बहुत आला। लोगों ने वहाँ पे जनाब करोड़ों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर दी। बट ये बात तकरीबन को 5 से 10 साल पुरानी है। बट अब क्या हुआ कि साल गुज़रा, दूसरा साल गुज़रा, उसके छत डलना शुरू हो गए, कंटिन्यूअसली उसकी कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जारी थी। कि अचानक से क्या हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इल्लीगल है। उस इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स आने के बाद वहाँ पे स्टे हो गया, सीडीए ने काम बंद करवा दिया। 3 साल से 4 साल से काम बंद पड़ा हुआ है। वो जो बिल्डिंग का ढांचा खड़ा है, वो भी गल-सड़ रहा है, और जो लोगों का पैसा डूबा बीच में लगा हुआ था, वो पैसा भी डूब गया। लोगों ने तो इस उम्मीद पे वहाँ पे पैसा डाला था कि जी 2 साल के बाद हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। बट रिटर्न तो अभी 10 साल हो गए, कोई नहीं मिला। इसी तरह से आपकी जो फ़ाइल थी आज 30 लाख की बिक रही है, एक्चुअल में वो 60 लाख की है। आपने फौरी तौर पे वो फ़ाइल उनको दे दी कि चलो यार 60 लाख के पूरे पैसों की तो मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो ₹15,000 स्क्वायर फीट वाली चीज़ है, वो आपको 25,000 में या 30,000 में या 40,000 में चिपकाई जाती है। दूसरी चीज़, ऑन ग्राउंड एक्ज़िस्ट नहीं कर रही होती वो चीज़, वो प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड एक्ज़िस्ट ना करने की वजह से आपको फिर दोबारा से एक इंतज़ार वाले या एक वो उसी साइकिल में फिर दोबारा से प्रोसेस में डाल दिया जाता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनमें बहुत सारे लोग अभी तक अपना पैसा डबो चुके हैं। और अब ये जो 2024 है, 2024 में थोड़ा-सा एमनेस्टी स्कीम आने की वजह से और कुछ और फैक्टर्स की वजह से मार्केट ने काफ़ी उछना है, लेकिन उसके साथ-साथ जो नौसरबाज़ और फ्रॉडिये हैं, वो भी आपको प्रोजेक्ट्स में एडजस्टमेंट की ऑफ़र्स भी करते हुए नज़र आएँगे। सारे के सारे जो लोग ऑफ़र्स दे रहे होते हैं या एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे फ्रॉडिया नहीं होते। बट इसमें आपने ये देखना होता है कि प्रोजेक्ट फ़िज़िकली एक्ज़िस्ट करता है या नहीं करता। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास सीडीए की या टीएमए की या आरडीए की एनओसी नहीं है, या बिल्डिंग के कुछ और मामलात ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हैं। तो अगर तो प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड मौजूद है, या आपको नज़र आ रहा है, आपने फ़ौरी तौर पे फ़ैसला नहीं करना, आपने 2-3 महीने का टाइम लेना है कि जी 2-3 महीने हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे आपकी डेवलपमेंट क्या हो रही है, उसके बाद डिसीज़न करेंगे। अगर आप फ़ौरी तौर पे उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हामी भर देते हैं, तो वो समझ लीजिए कि आपने अपना पैसा बर्बाद कर लिया। इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ आपको अवेयर करना है, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म का नुकसान ना हो। बात की जाए अगर न्यू मेट्रो सिटी की, तो न्यू मेट्रो सिटी में इस वक़्त एक ऑफ़र चल रही है कि जी आप अपनी फ़ाइल दें और साथ कुछ पेमेंट दें और अर्ली बर्ड में आ जाएँ, या फ़ाइल के साथ डेवलपमेंट चार्जेज़ फुल पे करें तो ए साउथ ब्लॉक में प्राइम लोकेशन पे आ जाएँ। और इसी तरह से टाइम टू टाइम बहुत सारी ऑफ़र्स आती रहती हैं। न्यू मेट्रो सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले कई साल तक चलेगा। इस वक़्त बहुत बड़ी-बड़ी नामी-गिरामी हाउसिंग सोसाइटीज़ और हाउसिंग अथॉरिटीज़, मैं नाम नहीं ले रहा, बट आपको उसमें मैं इशारतन बता रहा हूँ कि बड़ी-बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ और बड़ी-बड़ी हाउसिंग अथॉरिटीज़, उनमें इस वक़्त रेट 40 से 45% मिनिमम माइनस पे चल रहा है। तो अगर इतनी अच्छी-अच्छी सोसाइटीज़ और अथॉरिटीज़ का ये हाल है, तो फिर
मेट्रो सिटी में अगर 60-65% माइनस में चल रहा है, तो इसका ईद के बाद इंशाल्लाह रिवर्सल भी शुरू हो जाएगा। और पैनिक सेल अगर रुक गई, लोगों ने अगर फाइल्स को होल्ड करना शुरू कर दिया, प्लस बीएसएम ने अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना शुरू कर दिया, उन पॉलिसीज़ पे जिन जो उनकी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर केयर की वो रिपीटेड जो धमाका-ख़ेज़ किस्म की कॉल्स होती हैं, वो आना बंद होगी। धमकियाँ में एक बंदे ने 35 लाख रुपए लगाया हुआ है और बीएसएम के जो स्टाफ है, एम्प्लॉयी है, वो उसको कॉल करके कहता है कि जी आपका प्लॉट कैंसल कर दिया गया है। इस बात से शुरू दिन से इख्तिलाफ है। इस बात पे बहुत दफ़ा डिस्कशन, डिबेट हो चुकी भी है। अल्लाह करे कि बीएसएम इस चीज़ को अपने रिवर्स कर ले, अपना जो रिकवरी टीम, कस्टमर केयर के नाम पे जो रिकवरी टीम बैठी हुई है, उससे काम करवाना छोड़ दे और लोगों को रिलीफ़ दे, तो लोग बीएसएम पे ट्रस्ट भी करना शुरू कर देंगे। टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। एक टाइम था कि जब बीएसएम पे लोग बेइंतहा ट्रस्ट करते थे। गुजर खान में और पंजाब की हिस्ट्री में, इवन बल्कि पाकिस्तान का कहा जाए तो वो भी कम है कि पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजर खान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आज तक कभी किसी ने नहीं की। जितनी ज़्यादा सेलिंग इन्होंने की, वो भी किसी ने नहीं की। डेवलपमेंट जितनी फ़ास्ट इन्होंने की, वो भी किसी ने नहीं की। लेकिन उस डेवलपमेंट के पीछे जो मोटिव था, जो मुहर्रिक था, वो रिकवरी था कि अवाम पैसा दे रही थी, तो ये डेवलपमेंट कर रहे थे। तो ये अगर अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा-सा रिव्यू कर लें, ऐसी पॉलिसीज़ कि जिनकी वजह से मलिक बिलाल और ज़रून मसूद साहब का विज़न वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो अगर पॉलिसीज़ इनकी करेक्ट हो गई, तो इंशाल्लाह रेट बहुत जल्दी ऊपर आ जाएँगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह सबको स्कैम और फ्रॉड से बचाता रहे। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में हम आपके साथ एक नया स्कैम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बताएँगे कि इस वक़्त हाउसिंग में क्या-क्या नए स्कैम्स हो रहे हैं और कौन-कौन से तरीके से हो रहे हैं। तो अल्लाह करे कि लोगों को हिदायत आ जाए और जो स्कैम करने की कोशिश करते हैं या लोगों का पैसा खाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे और लोगों को भी हिदायत मिले कि वो किसी पे अंधा एतमाद ना करें। सारी की सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करके, सारी की सारी चीज़ों पे वो क्या कहते होते हैं, ट्रस्ट बट वेरीफ़ाई, वो करने के बाद आप पैसा लगाएँ ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म का नुकसान ना हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।